प्रश्न 9 प्रश्नावली चल रही, इसमें 16.2 का 9वां चल रहा है ये। इसमें अपन ये देख रहे हैं कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है अपने को। क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। अब ये कह रहा है अपने से कि इसके वक्र पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो दे रखा होता है अपने को परीक्षा के अंदर सारी चीज़ें दी रहेगी, ठीक है ना। उसके साथ अपने को एक चीज़ और दे रखी होगी कि अपने को ये समय मिलेगा 15 मिनट। वो 15 मिनट मिलेगा प्रश्न को अच्छे से समझने का, पढ़ने का। तो वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपने को प्रश्न दे रखा। अब अपने को जो गिवन है वो कर दे जाते हैं, अपन हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? हल क्या है अपना? ये हल अपने को दे रखा है। हल में जो जो चीज़ें अपने को दे रखी है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो अपने को दे रखा है बेलन की ऊंचाई, और इस बेलन की ऊंचाई को अपन एस से डिनोट करते हैं। और ये अपने को दे रखी है 3 पॉइंट ऊंचाई दे रखी है अपने को 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को। ये ऊंचाई ये 7.5, ये त्रिज्या ये 3.5। इसको अपन 8 से डिनोट करेंगे और ये होगी 3.5 सेमी। दोनों चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। अपने को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h। दूसरा अपने को दे रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखना है सिंपल, ये आपको 2 पाई r और कोष्टक में h प्लस r। ये दो चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ध्यान में बेलन आना चाहिए
कि भी बेलन ये है, ये वक्र पृष्ठ है, और ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ है, वृत्ताकार भाग है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इन सबका योग होगा, ये और ये मिलकर के संपूर्ण पृष्ठ होगा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, पूरा सब मिलकर के, ठीक है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भाई अपने को? प्रश्नानुसार अपने को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात चाहिए ना अपने को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको मालूम है भाई। संपूर्ण पृष्ठ अभी अपन ने देखा ही यहाँ से 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो अपने पास होता है 2 पाई r और h। अब आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ आपस में कट रही है या नहीं कट रही है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो क्या है, इनमें से जो कट रहा है वो काट लीजिए आप, ठीक है। तो काटने के लिए अपन एक हमेशा पेंसिल का यूज़ करें आप लोग। मेरे पास ये ब्लैक पेन है, इसका यूज कर रहा हूँ, ये 2 पाई r कट गया, तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है h प्लस r, तो ऊपर बचता है और नीचे बचता है h। अब इनके मान रखूँगा मैं, h प्लस r हो गया 7.5 और r हो गया 3.5, नीचे बैठे हुआ h है आपका, मालूम है आपको क्या है 7.5। तो ये क्या हो गया देखिए ज़रा, ये हो गया 11/7.5। अब दशमलव में कोई अनुपात नहीं लिखा जाता ना प्यारे बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे दशमलव का, ये दशमलव हटाते हैं अपन तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है गुणे में, तो 11 गुणित 10 यानी 110/75। अब सबको 5 का पहाड़ा आता होगा आप लोगों को। तो ये स्टेप अपन ऊपर ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लिया अपन ने, आगे यहीं से इस जगह से अपन यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ गए अपन, दशमलव अपने को हटाना रहा, क्या करना रहा, दशमलव अपने को हटाना रहा। ये यहाँ तक अपन पहुँच गए, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, हटाया अपन ने 2 नहीं है ना, तो हटाया अपन ने, दे 5 का भाग दें आप, सिंपल वही है 5 का भाग देना, 5 का भाग देंगे आप, 5 का भाग देंगे तो यहाँ तो हो गया 15 और यहाँ हो गया 22। कैसे हुआ, 5 का भाग दीजिए, 15 बार गया, 5 का भाग गया 1
2 बार जा रहा, 5 दूआ 10, बचा 1, फिर 5 दूआ 10, ये 22/15। तो उत्तर क्या हो गया आपका? इसी के बाद लिखेंगे आप उत्तर। तो उत्तर अतः के संपूर्ण पृष्ठ एवं पृष्ठीय लिख दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22:15। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर है एकदम बिल्कुल? ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। अपने को प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 11, कि एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें 30,800 घन सेमी पानी आ सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या जो है आपकी वो अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ अपने को ज्ञात करना है। जो अपने को दिया है उसको अपन लिख लेते हैं अच्छे से। बेलनाकार बर्तन का आयतन है भाई, ये अपने को दे रखा है 30,800 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, तो त्रिज्या बाद में देखें, पहले इसको अपन क्या वो गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें त्रिज्या इसकी दे रखी है अपने को 14 सेमी। अब अपने को ये आयतन है, आयतन का सूत्र अपन जानते हैं, πr² बराबर 30,800। ठीक है, अब अपने को जो चीज़ निकालना है उसको यहाँ लिखते हैं, बाकी की चीज़ों को अपन उधर पक्षांतरित कर लेते हैं। ठीक है, पक्षांतर करेंगे अपन तो क्या जाएगा इसमें 30,800 बटेवा πr²। अब इनके मान रख दीजिए, 30,800 तो एज इट इज, उसमें कुछ करना ही नहीं है अपने को। पाई हो गया 22/7 और आर अपने को दे रखा है 14 है, तो 14 का स्क्वायर, तो मैं इसको 14 × 14 2 बार लिख देता हूँ। 7 से काटा मैंने तो ये हो गया 1, और इसको मैं काट रहा हूँ 14 को, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, आगे अपन इसको काट सकते हैं जैसा भी अपन चाहें। 14 का पहाड़ अगर आता है तो 14 2 28, बचे 2, फिर 14 2 28, यहाँ हो गए 2 0 आपके, ये हो गए, ये कट गया इससे, ये हो गया 2200। किससे कटा? ये 14 से कटा, तो 22 × 2, ये 22 है, ये 2 बचा, ये नीचे लिख दिया। फिर यहाँ काटते अपन, ये एक बार कटा और इसको काटने पर आ गया 100। अब आगे लिख सकते हैं अपन 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर इसकी इकाई। इकाई अपने को जरूर हर बार लिखते जाना है। ये h लिखते जा रहे हैं अपन। यहाँ आ गया ऊंचाई बर्तन की ऊंचाई। बर्तन कौन सा है? बेलनाकार है, तो बेलनाकार। अपने पास बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई अपने पास आ गई है, वो है 50 सेंटीमीटर। अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। हम अपने को निकालना है भीतरी, ये भीतरी दे रखी, तो बात वो की वही है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। तो बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का, है ना,
बार बार नहीं भी लिखें तो चलेगा। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज होगी, ठीक है। वो हो गया 2πr/h। आपके पास सारी चीजें रखी हुई, तो दो अपने आप यही है। पाई का मान 22/7 है। आर का मान अपने अभी निकाल, अपने को दिया हुआ है आर, ये आर दे रखा अपने को 14, और एच 50 निकालना अपन ने, तो ये गया 50। ये 7 कटा, 7 एकम 7, 7 दूआ 14। अब यहाँ इसके बाद अपन यहाँ लिख रखे ले रहे हैं अपन, तो 2 तो अपने आप लिखा हुआ है, ठीक है। ये 22 है और इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया 100, ठीक है। और ये हो गया 44 को 100 से गुणा किया, कितना हो गया 4400। उत्तर आ गया। यहाँ इस चीज़ को वापस लिखेंगे, उत्तर बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ, ये भीतरी वक्र पृष्ठ आ गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये आपका आंसर है, ठीक है। अपने को प्रश्न नंबर 13 है। इसमें दे रखा है कि खोखला बेलन है अपने पास जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। इसका एक चित्र अपन बना के देख लेते हैं साथ के साथ। दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखला बेलन अपने पास, ठीक है। ये खोखला बेलन किस तरह का होगा अभी अपन इसको देखते हैं। इस तरह से ये खोखला बेलन है अपने पास, ठीक है। ये वाला भाग इसका एक तरह से खुला हुआ, ठीक है। इसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई अपने पास 20 सेंटीमीटर। इसको अपन क्या कहेंगे, एच कह देंगे, ठीक है। और इसका अंत्य और बाह्य व्यास, अंत्य व्यास, यहाँ अंत्य व्यास लिख देता हूँ, यहाँ मैं ऊपर इसको डी स्मॉल लिख देता हूँ, या R2 कर देता हूँ इसको। ये D2 है और ये इस पूरा जो व्यास है ये D1 है, ठीक है। D2 अपने को कितना दे रखा भाई, D2 अपने को दे रखा है 26 सेंटीमीटर और D1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हर चीज़ अपने को ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब अपने को हल अपने को दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि खोखले बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल्स टू 20 सेमी। cm लिखो चाहे सेमी लिखो, एक ही बात। अब इसमें खोखले बेलन का अंतःव्यास, अंतःव्यास को अपन D2 कहेंगे और ये अपने को दे रखा है 26 सेमी। तो अंतः त्रिज्या कितनी होगी, अंतः त्रिज्या ये होगी R2 और ये इसका आधा होगी 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार खोखले बेलन के बाह्य व्यास ये R1, ये D1 है सॉरी, और ये D1 कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी, ये R1 है और ये होगी 30/2
यानी 15 सेंटीमीटर। ये हो गई R1, R2 हो गई 13 और R1 हो गई 15 और H हो गई 20। अपने को कुछ चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, जैसे सूत्र हुए, ये सब चीज़ें अपने को जब तक तैयार नहीं रहेगी अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, सूत्र ध्यान में होना चाहिए, पाई। इसमें R1 मैंने बड़ा लिया है, ठीक है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। यहाँ मेरे लिए क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। ये चीज़ ध्यान में रखनी है सूत्र में। इस सूत्र में जहाँ R1 बड़ा, ये ध्यान रखें, पाई R स्क्वायर H होता है ना, तो यहाँ R स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर लिखेंगे। पाई का मान 22/7, R1 आपको 15 का स्क्वायर, R2 13 का स्क्वायर, H 20। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए और ये 20 से गुणा करिए। ये सरल रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। चाहते तो 15 का वर्ग लिख दे, फिर घटाते करते, ये सिंपल। 15 और 13 मिलकर हो गए 28 और 15 में से 13 गए तो 2 बचे। ये 7 का पहाड़ा बोला, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब इनको अपन हल कर रहे हैं ना, 22 चौक 88 और 20 को 2 से किया 40, गुणा किया 0 ऐसा लगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 चौक 32 और 3 35। ये आ गया घन सेमी। अब उत्तर आ गया, उत्तर है खोखले बेलन का आयतन, ये अपने पास आ गया 3200। इस तरह से इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको अपन आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है, ओके।